अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं समी स्टिचिंग एंड फैशन। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप इंशाल्लाह ठीक होंगे। हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो ड्रेसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, ये भी मैंने दो ड्रेस रेडी किए हैं। दोनों ड्रेस बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई इनमें ज़रा भी फ़र्क नहीं है, सेम डिज़ाइनिंग है। तो इसलिए सिर्फ मैं आप लोगों के साथ एक ड्रेस ही शेयर करूँगी, दूसरे ड्रेस को हम साइड पर कर लेते हैं ताकि ना मेरा टाइम वेस्ट हो और ना ही आप लोगों का हो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका मैंने जो पजामा बनाया वो किस तरह से है। सिंपल पजामे की कटिंग है। और ये जो मैंने ड्रेस रेडी की है, ये मैंने जेंट्स वाली जो लॉन होती है ना, वो वाली मैंने ली थी। जेंट्स वाली लॉन ली है और दो बच्चियों के ड्रेस बने हैं। दोनों बच्चियों की जो एज है वो तकरीबन 10 साल है और माशाल्लाह से ठीक, हाइट वगैरह में भी ठीक है। और दोनों के ड्रेस जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छे रेडी हुए हैं। पजामे की जो कटिंग है बिल्कुल सिंपल पजामे की आपने कटिंग करनी है, कोई इस पर आपने ज़्यादा एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं किया। सिंपल पजामे कटिंग किया, हल्का सा इसको बाकी पजामे से मैंने लूज़ रखा है और यहाँ पर मैंने इसके इलास्टिक लगा दिया है। तो इस तरह से ये जो पजामा है पहनने में बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके साथ मैंने दुपट्टे की डिज़ाइनिंग किस तरह की है, क्योंकि बच्चे जब इस तरह की एज में होते हैं ना 10 साल के, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है कि हमारे भी सूट के साथ के दुपट्टे हों। तो मैंने इस सीज़न में जितने भी ड्रेसेस बच्चों के रेडी किए हैं सबके साथ मैंने दुपट्टे बनाए। दुपट्टे बनाने का मेरा मेथड जो है वो सेम ही है कि एक दुपट्टा लेके मैंने उसको सेंटर से हाफ़ किया है और साइड से पीको करवाई है या जो भी किया है, लेकिन एक दुपट्टे से मैंने दो के बनाए। तो ये भी इस तरह मैंने मल्टी शेड में दुपट्टा लिया है ब्लैक के साथ। तो इसके साथ मैंने ना फिर धागे मैच किए हैं और बाकी डिज़ाइनिंग मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह मैंने पूरा फ्रॉक जो है वो इसका रेडी किया है। तो ये भी दुपट्टा जो है एक ही आप लोगों को दिखा रही हूँ, लेकिन दोनों के सेम हैं। तो बाकी चलते हैं हम अपने फ़्रॉक की तरफ के फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग आप लोगों को दिखाऊं। और आज की वीडियो बहुत कमाल की वीडियो है, कहीं नहीं जाना, वीडियो कंप्लीट देखनी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। देखिए इसके स्लीव्स सेम जैसे मैंने इसके पांचे बनाए, स्लीव्स इसके सेम वैसे ही हैं, लेकिन आगे चलें इसकी डिज़ाइनिंग देखें कि इसका जो नेक है राउंड नेक हमने बनाया है। राउंड नेक बना के हमने इसकी सिंपल पीछे जिप लगाई है। इस तरह के नेक बच्चों को पहनने उतारने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और यहाँ पर देखें कि मैंने यहाँ पर किस तरह की डिज़ाइनिंग की। ये डिज़ाइनिंग भी कोई मुश्किल नहीं थी, जस्ट मैंने यहाँ पर एक राउंड मतलब बनाया है। आप प्लेट से बना सकते हैं, किसी भी चीज़ से आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इस तरह मैंने यहाँ पर एक राउंड सा बनाया है और इस तरह मैंने पहले ये वाला शीशा लगाना स्टार्ट किया है कि इसी को लेके मैं आगे चलती गई हूँ। कोई मैंने यहाँ पर ट्रेस वगैरह नहीं लगवाया, कुछ भी नहीं किया। ये सिर्फ मैंने बस अपने हाथ की मदद से ही सारा काम किया है। और इस टांके को बोलते हैं लेज़ी डेज़ी टांका। अगर आप लोग ये सीखना चाहते हैं या आपको ये फ़्रॉक पसंद आ रहा है तो आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में एक कमेंट्स अच्छा सा कर देना है। मैं इंशाल्लाह आपकी इसकी डिटेल वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। बाकी इसके आप ये वाली देखें सिलाइयाँ कि मैंने कितनी इस पर मेहनत की है कि यहाँ पर भी मैंने इसकी डबल सिलाइयाँ जो लगाई हैं वो बाद में एंकर थ्रेड के साथ लगाई हैं और ये वाली सिलाइयाँ भी लगाई। इससे ये होता है कि अगर हम थोड़ा सा सूट पर एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं तो हमारे सूट की जो लुक होती है वो बाकी सूट की निस्बत और बाकी जो लोग स्टिच कर रहे होते हैं उनसे हमारी स्टिचिंग जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है और यूनिक लगने लगती है और यकीनन हर बंदे को वो पसंद भी आ जाती है। और यहाँ पर देखें कि मैंने फ़्रॉक सिंपल इसका घेर बनाया है, कोई इसकी कटिंग वगैरह इस तरह की नहीं है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि इसकी कटिंग मुश्किल थी, कुछ भी नहीं था। तो जस्ट मैंने यहाँ पर इसके पॉकेट से बनाए हैं और ये वाले पॉकेट बना के ये मैंने बाज़ार से लिए हैं। ये छोटी छोटी डॉल मिल रही थी और कोई ये महंगी नहीं थी, 30-40 रुपए की एक डॉल मिल गई है। और इसके जितने भी ये इसके फ़्रॉक सा बना हुआ था इसमें भी ये सारा धागे का ही लग रहा था कि ये धागे से बना हुआ। तो मैंने भी धागे लिए हैं इसी के साथ मैच करके, ये सेम कलर मैंने इसके साथ लिए हैं और इस तरह से ये इनका कॉम्बिनेशन जो है बहुत अच्छा बना है। मल्टी शेड में दुपट्टा भी हो गया, डॉल भी हो गई और ये जो हमने एम्ब्रॉयडरी बनाई है ये भी इसी कलर में हमने बनाई है। और बाद में ये जो हमने एंकर थ्रेड यहाँ पे यूज़ किया है ये हमने येलो कलर में किया है। आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं और अपनी चॉइस से कर सकते हैं। ब्लैक पे बहुत ज़्यादा कलर जो होते हैं वो इन्हेंस हो जाते हैं। वाइट और ब्लैक तो है कलर ही ऐसा है कि इस पर कोई भी कलर सूट कर। इसके बाद मैंने क्या किया है, बहुत सारी मैंने पाइपिंग ले ली हैं, मतलब कि जितने कलर मेरे धागे में थे और डॉल में थे वो सारे कलर की मैंने पाइपिंग ली है। और पाइपिंग को मैंने सेंटर से हाफ़ किया है, तकरीबन 3 से 4 मीटर मैंने पाइपिंग ली है। येलो, ग्रीन, ऑफ वाइट और रेड, ये 3-4 मीटर ही थी, ज़्यादा मैंने नहीं ली। और उनको सेंटर से मैंने हाफ़ किया, हाफ़ करके दो साइड को उनके मैंने प्रेसर के साथ फोल्ड किया है और यहाँ पर इस तरह से मैंने लगा ली हैं। तो ये एक छोटा सा बॉर्डर टाइप बन गया है और ये फ़्रॉक बिल्कुल बन के ऐसे रेडी हुआ है
जैसे कि ब्रांडेड फ़्रॉक होते हैं या रेडीमेड फ़्रॉक, जो कि बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं और बच्चों को पहनने में भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। तो इस तरह ये कंप्लीट हो गया हमारा फ़्रॉक। और आज की वीडियो भी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरी इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।